नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। जी हाँ। हमारे पास डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर आधुनिक भारत के निर्माता दस्तावेज के कुछ अंश हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि उनके जीवन, उनके काम, उनके विचारों को थोड़ा और करीब से समझें। बिल्कुल। और डॉक्टर अंबेडकर, या जैसा हम सब उन्हें बाबा साहेब कहते हैं, वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो तो अपने आप में एक पूरी संस्था थे। सही कहा। समाज सुधारक, एक बेहतरीन विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनेता और हाँ, भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार। मतलब कई सारी भूमिकाएं थी उनकी। हाँ, और उनकी कहानी शुरू होती है महार जाति में जन्म से, जिसे उस वक्त अछूत माना जाता था, और फिर जीवन के आखिरी पड़ाव पर 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ये पूरी यात्रा ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल। और उनकी शिक्षा के बारे में क्या कहें, वो तो कमाल ही है ना? जरा सोचिए, इतनी सामाजिक बाधाएं, इतना भेदभाव, और उसके बावजूद वो विदेश गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहां से डॉक्टरेट की डिग्रियां लीं, ग्रेज इन से बैरिस्टर बने। ये साधारण बात नहीं थी। उस दौर में दलित समाज से निकलकर इतनी ऊंची शिक्षा पाना, ये उनकी लगन दिखाता है। हाँ, ज्ञान के प्रति उनका समर्पण। और ये डिग्रियां सिर्फ उनके अपने लिए नहीं थी, ये तो वो हथियार थे जिनसे वो सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते थे। अपनी शिक्षा से मिली जो बौद्धिक शक्ति थी, उसी ने उन्हें करोड़ों शोषितों की आवाज बनाया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो शायद हमारा संविधान ही है। जी हाँ, संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके वो अध्यक्ष थे। उनका काम सिर्फ तकनीकी नहीं था, उसमें एक जुनून था, एक सोच थी। वो सिर्फ कानून नहीं लिख रहे थे, वो एक ऐसे भारत का सपना बुन रहे थे जहां समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व ये सिर्फ भारी भरकम शब्द न हो। बिल्कुल। और देखिए ना, खासकर अनुच्छेद 17 जिसने अस्पृश्यता को खत्म किया, वो तो उनके जीवन भर के संघर्ष का प्रतीक है एक तरह से। सही। उन्होंने ये पक्का किया कि मौलिक अधिकार सिर्फ कागजों पर न रह जाएं, वो हर नागरिक तक पहुंचे, खासकर उन तक जो सबसे पीछे छूट गए हैं। उनके अपने अनुभव इसमें साफ दिखते हैं। वो जानते थे कि जमीन पर भेदभाव कैसा महसूस होता है। और ये लड़ाई सिर्फ संविधान सभा के अंदर नहीं लड़ी उन्होंने। समाज सुधारक के तौर पर उनका काम देखिए, वो 1927 का महाड़ सत्याग्रह। हाँ, वो तालाब वाला मामला। हाँ, जहां दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का हक दिलाया, या फिर नासिक का वो कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन। ये सब क्या था? ये सिर्फ अधिकारों की लड़ाई नहीं थी, ये थी आत्मसम्मान की लड़ाई। समाज को आईना दिखाने की कोशिश कि भाई देखो, तुम्हारी बुनियाद कितनी खोखली है, कितनी असमानता पर टिकी है। उनका मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक सामाजिक लोकतंत्र ना हो। बिल्कुल सही। और फिर राजनीति में भी वो सक्रिय रहे। पहले स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाई, फिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की, और आजाद भारत के पहले कानून मंत्री भी बने। जी। लेकिन शायद उनके जीवन का जो सबसे निर्णायक वैचारिक मोड़ था, वो था 1956 में उनका बौद्ध धर्म अपनाना। हाँ, वो हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था से बहुत ज्यादा निराश हो चुके थे। उन्हें लगता था कि इसमें बराबरी की कोई जगह ही नहीं है। इसीलिए नागपुर में अपने लाखों समर्थकों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ये कोई सिर्फ धर्म बदलना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संदेश था। उन्होंने नवयान बौद्ध धर्म को चुना, जो बुद्ध की मूल शिक्षाओं, तर्क और नैतिकता पर जोर देता है, ना कि कर्मकांडों पर। और उसी दौरान उन्होंने द बुद्ध एंड हिज धम्म जैसी महत्वपूर्ण किताब भी लिखी। और उनकी दूसरी किताब एनहिलेशन ऑफ कास्ट, वो तो आज भी जाति व्यवस्था पर शायद सबसे तीखी और प्रासंगिक टिप्पणी मानी जाती है। उनकी विरासत बहुत बड़ी है। उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, और ये सम्मान बिल्कुल सही है। हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया गया। जी, लेकिन उनका असली असर तो उन करोड़ों लोगों के जीवन में दिखता है जिन्हें उनके संघर्ष से ताकत मिली, हिम्मत मिली। दलित बौद्ध आंदोलन हो या देश भर में चले नागरिक अधिकारों के आंदोलन, उन सब पर बाबा साहेब की छाप है। उनका वो नारा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, आज भी कितना प्रासंगिक लगता है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो अन्याय के खिलाफ और अपने हक के लिए लड़ रहा है। सही बात है।
अंबेडकर का काम सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, वो आज भी हमें रास्ता दिखाता है। सामाजिक न्याय की लड़ाई तो अभी जारी है और उनके विचार, उनका जीवन, वो इस लड़ाई में मशाल की तरह है। सच कहा। उनके काम का दायरा इतना विशाल है कि कुछ मिनटों में उसे समेटना तो मुमकिन नहीं है, पर उम्मीद है कि इस चर्चा से उनके योगदान की एक झलक जरूर मिली होगी। हाँ, और शायद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ इसे समाप्त कर सकते हैं। जरूर। सोचिए, अंबेडकर ने जिस सामाजिक बराबरी और न्याय के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अगर वो आज का भारत देखते तो दशकों में जो प्रगति हुई है या जो चुनौतियां अभी भी हैं, उन्हें देखकर कैसा महसूस करते? ये सोचने वाली बात है। या फिर उनके इस कथन पर कि मन की साधना ही मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, आज के दौर में इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल, इन्हीं सवालों के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।